आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है, उसका मात्रक एवं विमीय सूत्र भी लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है वह क्या होता है कि यह क्या होता है, मान लो अगर कोई आवेश रखा है, ठीक है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ ये अपने क्षेत्र में क्या करता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। किसका अनुभव करता है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या तात्पर्य है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है, वो क्या होता है कि किसी मान लो कोई एक बिंदु है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस कोई बिंदु है, उस पर क्या रखा हुआ है, एकांक आवेश रखा हुआ है, एकांक धन आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो एकांक जो धन आवेश रखा हुआ है, इस पर जो लगने वाला बल होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, उस बिंदु की में बिंदु मतलब किसी विद्युत क्षेत्र में अगर मान लो कोई एकांक आवेश का कोई बल रखा हुआ है, ठीक है, तो इस एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो क्या होती है, उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, कोई एक एकांक आवेश मतलब क्या है, एक कूलाम का आवेश। ठीक है, तो मतलब जो क्या बोलना चाहिए कि इस प्रकृति में क्या होता है कि जो एकांक आवेश है ना, एक कूलाम का जो आवेश है वो क्या है, एक कल्पना मात्र है, असलियत में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असलियत में ऐसा होता नहीं, केवल परीक्षण के लिए हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, एकांक आवेश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एकांक आवेश मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये कोई जो होता है, कोई बहुत ही अल्प परिमाण का परीक्षण होता है। क्या होता है, बहुत ही अल्प परिमाण का परिमाण के आवेश के लिए परीक्षण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, बहुत ही अल्प आवेश के परिमाण के लिए क्या होता है, बहुत ही अल्प आवेश के परिमाण के लिए मान लो अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर कोई बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु पर क्या है, कोई बहुत ही अल्प आवेश का परिमाण का आवेश लग रहा है। ठीक है, तो इस आवेश पर क्या होता है, इस आवेश पर जो इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल आरोपित होता है, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल आरोपित होता है, ठीक है, जो बल आरोपित होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, होता है, उसे ही हम उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार समझ में आया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र पर अगर कोई किसी बिंदु पर कोई आवेश लगा हुआ है तो इस आवेश पर जो लगने वाला बल है उसे हम क्या बोल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम सदिश ई से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका इस हमसे ई सदिश राशि है। ठीक है, इस पर क्या होती है, धनात्मक परीक्षण पर आवेश की बल की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम लोग अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, ठीक है, तो मान लो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा का सूत्र कैसे होता है, मान लो किसी बिंदु पर आवेश पर क्या है, एफ बल आरोपित हो रहा है। ठीक है, एफ बल आरोपित हो रहा है। ठीक है, तो उस पर आरोपित होने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक जो है वो क्या होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, तथा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, इसलिए इस तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र देखेंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका विमीय सूत्र क्या होता है, हमारे पास जो इसका विमीय सूत्र होता है एम एल टी ऋण 3 ए ऋण 1। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एम द्रव्यमान है, एल लंबाई है, टी क्या है, समय है, तथा ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर न्यूटन मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन बटे कूलाम होता है। ठीक है, तो न्यूटन बटे कूलाम होता है, तो न्यूटन का क्या होता है हमारे पास, किलोग्राम गुणित क्या होता है, मीटर गुणित क्या होता है हमारे पास, सेकेंड का
वर्ग होता है, ठीक है। और कूलाम का क्या होता है हमारे पास, कूलाम का होता है एम्पियर सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ पर से क्या करते हैं, अगर इसको हम अगर लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, किलोग्राम मीटर एम्पियर सेकेंड का, एम्पियर एम्पियर क्या होता है यहाँ पर, सेकेंड का, यहाँ पे एम्पियर पर सेकेंड है ना, एम्पियर मीटर पर सेकेंड का वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, सेकेंड का क्यूब हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर सेकेंड का क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पर किलोग्राम के लिए हमारे पास क्या हो जाता है, द्रव्यमान, ठीक है, और द्रव्यमान हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा किसके लिए, लंबाई के लिए, मीटर के लिए, और क्या हो जाएगा, एरिया का इन्वर्स हो जाएगा, और समय के लिए क्या होगा, T-3 हो जाएगा। इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, विमीय सूत्र प्राप्त होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या प्राप्त हुआ, विमीय सूत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए विमीय सूत्र प्राप्त होता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा है कि आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।